हम लोग पिछली क्लास में कक्षा पढ़ रहे थे और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से। लेसन नंबर 3 देखो जी, हमने सिंपल सा कक्षक के बारे में बताया। कक्षक कक्ष से लिया गया जहां पर लोग रहेंगे, यानी घर कहा जाएगा उसको, ठीक है ना। और कक्षक उसी कहा जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। किसी परमाणु का वह त्रिविमीय, लेकिन हर जगह नहीं, 3 डायमेंशनल एरिया, त्रिविमीय क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अत्यधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। और हमने बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो 4 टाइप्स। पहला नंबर था एस कक्षक। एस कक्षक बताया गया कि एस कक्षक की आकृति कैसी होती है लल्ला, गोलीय होती है, ऐसे गोल, एक्स वाई और जेड। और ये केवल कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। एक सीधा घूमता है, एक उल्टा। सीधा क्यों घूमता है, उल्टा क्यों घूमता है, क्योंकि दोनों ही माइनस होते हैं। तो एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, रिपल्सन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण। दूसरा कक्षक कौन सा होता है, पी कक्षक। बताया गया पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डमरू जैसी होती है। और ये कितने प्रकार की, 2 प्रकार के, वाह, 3 प्रकार के होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 3 प्रकार के, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। चलो देख लेते हैं भैया, एक्स वाई जेड डमरू, पी एक्स, पी मतलब डमरू बनेगा, किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर, एक्स वाई जेड, पी वाई, पी मतलब डमरू किस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा, एक्स वाई जेड। और ये पी जेड रहा, अब डमरू किस पर बनेगा, जेड एक्सिस पर बनेगा। बन गया जी। यही तो था कक्षक, पी कक्षक के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ाया डी कक्षक, जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उस दिन लाइट के गड़बड़ होने की वजह से हम लोग। डी कक्षक, डी कक्षक किसे कहते हैं, तो डी कक्षक की आकृति डबल डमरू जैसी होती है। कैसी होती है, डबल डमरू जैसी। देखो फटाफट, इसमें हमने अक्षांश को घुमाया था। और ये टोटल कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। डी कक्षक की आकृति डबल डमरू जैसी होती है और ये टोटल 5 प्रकार का होता है। डी पर कितना, 10 इलेक्ट्रॉन होते मैक्सिमम डी पर, और ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से 5 प्रकार होते, तो पहला होता है डी एक्स वाई। अब इसमें ऐसे आकृति बनती है, चलो चल, एक ऐसी आकृति से बनती है कि थोड़ा सा हम अक्षांश को ही घुमा देंगे, आकृति बनाना जटिल होता है, इसलिए अक्षांश को ही घुमा देंगे। तो जो नहीं है उसको बीच वाले पर डबल बना देंगे। एक्स वाई है, यानी एक्स वाई के बीच में कौन बनेगा, डबल बनेगा, जेड पर बनेगा। एक बन गया। दूसरा है डी वाई जेड। अब जो नहीं है, देखो एक्स नहीं है तो एक्स यहां पर, जेड और वाई, अब डबल किस पर बना दें, एक्स वाले पर, जो नहीं है उसी पर। तीसरा नंबर हो जाएगा डी जेड एक्स, यह एक्स या जेड और यह क्या हो जाएगा, वाई। जो डब कक्षक नहीं, उस कक्षक को बीच वाला कक्षक बना देंगे हम लोग। और डबल किस पर बनेगा, एक वाई एक्सिस बनेगा और एक यहां पर बन जाएगा, बन गया डबल नंबर। और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब कहां कहां बना देंगे लल्ला, एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सिस पर बना देंगे और एक कहां बना देंगे, वाई एक्सिस पर। और एक होता है डी जेड स्क्वायर, जो वो सीधा सीधा ऐसे बनता है। ये रहा डी जेड स्क्वायर। तो डी के 5 कक्षक, 5 की आकृति हमने बना दिया। परिभाषा फिर से सुन लेते हैं। डी कक्षक की आकृति डबल डमरू जैसी होती है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 10 होती है। और ये कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लास्ट नंबर था हम लोगों का एफ कक्षक। कौन सा था लल्ला, एफ कक्षक। एफ कक्षक तो हमने बताया, जब ये सोचो
कि डबल डंबल बनाने में हमें अक्षांश बदलने पड़ रहे हैं, तो 4 डंबल बनाने में तो अक्षांश को पूरा बदलना पड़ जाएगा, बन नहीं पाएगा 3D एरिया वाला चित्र, 3 डायमेंशनल। इस वजह से यफ कक्षक की आकृति बना पाना समतल पर निरूपित करना बड़ी ही कठिन है। हमने लिखाया था कि यफ कक्षक की आकृति समतल पर बना पाना क्या है, बहुत ही कठिन है, ठीक है ना। लेकिन यह कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 7। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। एफ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं या 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कौन कौन से, तो सर जी एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कामा एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कामा एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कामा एफ एक्स वाई जेड एफ एक्स क्यूब एफ वाई क्यूब और एफ जेड क्यूब। ये 7 प्रकार होते हैं। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये टोटल कक्षक के प्रकार होगा। यह कक्षक की आकृति बहुत जटिल होती है, जिसे समतल पर निरूपित नहीं किया जा सकता। यह कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 14 होती है, यह 7 प्रकार का होता है। इतनी बातें हमने पढ़ा लिखा समझा दी थी, पूरी बातें क्लियर समझ में आ गई। हमें याद रखना है कि यस पर मैक्सिमम कितने, पी पर कितने, डी पर कितने और एफ पर कितने, तब जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होगा। कक्षक भी क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है सर जी। विन्यास पढ़े होंगे, मृदा विन्यास यानी भूमि का बंटवारा, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता अनुसार कोष और कक्षकों में बांटने की क्रिया को, इलेक्ट्रॉनों को आवश्यकता अनुसार यानी जिसको जितना चाहिए कोष कक्षक एवं इलेक्ट्रॉनों कोष कक्षक एवं कोषों में बांटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह देते हैं। किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम कोष में बांटे, कक्षक में बांटे, अन्य कई चीजों में हम उसको क्या करें, आवश्यकता अनुसार बांटा जाए, तो उसको आवश्यकता अनुसार बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं, अल्लाह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह देते हैं। मामला समझ में आ गई। अब यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्यतः कितने प्रकार का होता है जी, 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर कौन सा, आप बाउ का नियम, आप बाउ का नियम। दूसरा नंबर बोरबरी का नियम, उस वाले कमरे में सबसे लास्ट वाले कमरे में बोरबरी का नियम। तीसरा नंबर हुंड का, हुंडा नहीं था, हुंड है, हुंडा हुंडा कह रहा है इनको। आगे देखा जाए भैया क्या, क्यों, कैसे। अब एक एक ये सारे के सारे नियम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से बांटने की क्रिया है, जिसको जितनी, ये अलग नियम है। ये अफवाह नाम नहीं है, लोग कहते थे किसी वैज्ञानिक का नाम है, नहीं, नाम नहीं है, यह सिद्धांत का नाम दिया गया है, किसी अफवाह व्यक्ति का नाम नहीं है। अफवाह, ठीक है ना। बोरबरी नाम है और हुंड नाम है, ठीक है। तो बोरबरी का नियम है, हुंड का नियम है। अब एक एक नियम से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो पहले लिखो अफवाह का नियम, पहले लिखो अफवाह का नियम। जल्दी करो, पहले लो अफवाह का नियम। जाना जाए पहला नंबर, अफवाह का नियम क्या करता है, किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो
इन्होंने कहा कि किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है, किसी तत्व का, किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो उपकोषों में, उपकोष कौन सा होता है जी? S, P, D और F को क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं, ठीक है ना? उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करेगा। अब ये एनर्जी का बढ़ता क्रम क्या है, कैसे है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्नैक नियम बनाया। स्नैक मतलब सर्पाकार नियम, ठीक है ना? सर्पाकार नियम में कौन सा था? 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। देखो तुम जैसे हम बना रहे हैं ऐसे तुम्हें बनाना होगा बाद में, परिभाषा लिखने के बाद। ध्यान से देखना, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f। एकदम देखो ये बैलेंस इक्वल इक्वल मैच कर रहा है। अभी कुछ समय बाद तिरछा हो जाएगा, लेकिन सीधा से देख लो, 2 के सामने 2 है, 3 वाले में 3 है, 4 के 4, 5 वाले 5, पूरा टोटल दिख रहा है। अब इनको कट कर रहे हैं, एक एक करके बनाएंगे। अब सब तिरछा लिखने लगा ना, लेकिन तिरछा कोई नहीं है, सब सीधा सीधा। इसलिए यह सर्पाकार नियम कहा जाने लगा, क्योंकि यह इस तरह से घूम कर बनेगा। हो गया? अब इसको विस्तार करेंगे। अब इसको विस्तार करेंगे, जो क्रम से आएगा उसको लिखेंगे। पहला नंबर में कौन आ रहा है? 1s, काम खत्म, काम लगाएंगे। फिर कौन आ रहा है? 2s, काम खत्म। फिर कौन आ रहा है? 2p, काम खत्म। फिर कौन आ रहा है? 3s, काम खत्म। फिर कौन आ रहा है? 3p। फिर कौन आ रहा है? 4s, काम खत्म। 3d, 4p, 5s, काम खत्म। 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। अगर ये इतना याद कर लिए तो समझ लो कि तुम 1 से लेकर 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लोगे। यही है वह ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके कहां करेंगे? आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो परिभाषा क्या कहा गया बाउ के नियमानुसार? कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के कक्षक में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है एक तरीके से, ठीक है ना? कैसे बढ़ा एनर्जी का क्रम? ये 11 में जाओगे तो N+L रूल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी तो नहीं, अभी तो तुम्हें ये क्रम याद रखना। चलो परिभाषा लिखो फटाफट, परिभाषा लिखो। अब बाउ के नियमानुसार, अब बाउ के किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, नियमानुसार किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में अंतर कहां बोले? इलेक्ट्रॉन न बोलेंगे था, परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है।
उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। ये बनाओ इतना, पहले इसको बनाओगे फिर इसके नीचे इधर बढ़। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। फटाफट उतारो। देखो ये इतना, ये इस नियम को आहबाउ का सर्पाकार नियम कहा गया। अब सर्पाकार नियम क्यों कहा गया भैया? यहां से ये ऐसे मिलाना नहीं है, ये समझा रहे हैं केवल। अब ये नहीं ऐसे सब खींच खाली जो हम इसे बना रहे हैं ये सब, ठीक है। सर्प देखते हो चलता तो ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको एक दूसरे से मैच कराया जाता है। ये यहां पर जाएगा मैच करने के लिए, ये यहां पर मैच कर लेगा। अब देखो सर्प के जैसा बनाएगा टेढ़ा टेढ़ा इस प्रकार से, और ये जाएगा यहां से मैच करेगा। यानी हम यहां से ऐसे देखो लिखा गया है 1s, फिर 1s से घूमकर किस पर आ गए 2s, फिर 2s से घूमकर किस पर आ गए 2p, 3s, फिर घूमकर किस पर आ गए 3p, 4s। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से ये डॉट 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 करके इसके पास आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3d, 4p, 5s, फिर ये आ जाएगा डॉट 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 डॉट, इस पर आकर मैच करेगा 4d, 5p, 6s, ठीक है ना। और ये हो जाएगा यहां पर कुछ इस तरीके से 4f, 5d, 5p, 7s। मामला समझ में आ गया? तो इस प्रकार से सर्पाकार नियम है और बांटेंगे। याद करने का तरीका बता दें, ये याद हो जाएगा तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन ये तुमको क्रम किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, पूरा विस्तार। अगर ये विस्तार पूरा याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं। कैसे करना है सर जी? चलो देखो समझाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तुमको दे दिया किसी ने सोडियम Na11, जेड का जेड मतलब परमाणु क्रमांक कितना लल्ला 11। कोई कहता सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए आप के नियम से, तो क्या करोगे लल्ला? कुछ नहीं, देखोगे आप बाउ का नियम। आप बाउ क्या होंगे समझ लो, ये सब भिखारी हैं बैठे हुए एक क्रम से, जैसे तुम लोग बैठे हो एक क्रम से, तो सब भिखारी बैठे हैं। लेकिन यहां पर वैसा भिखारी तुम लोगों जैसे नहीं है कि जितना मिल जाए उतना लपेट दे और इधर नहीं, इन सबकी सीमाएं बांधी गई है। यस नाम का जो भिखारी है इसको कितना चाहिए? केवल 2 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक कितना चाहिए 2। अगर इसको कोई जबरदस्ती 3 को देगा तो नहीं लेगा, कहेगा भैया कम चली लेकिन अधिक ना चले। फिर पी नाम के भिखारी को कितना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, डी नाम के भिखारी को कितना चाहिए 10, और एफ वाले को कितना चाहिए 14। शुरुआत में हमारे पास पैसा है, हम सबको पूरा भरपेट देते चले, लो पकड़ो 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 जिसको जितना चाहिए, और आखिर में जाते जाते मान लेते कोई ज्यादा मांग लिया उसको आवश्यकता से कम पड़ा, तुम कहेंगे भैया इतना बचा रख ला। वही बात यहां पर होगी। पहला भिखारी कौन मिला हमको 1s, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, बांटना है। इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? एस को मैक्सिमम कितना चाहिए 2। शुरुआत में कम नहीं करेंगे, शुरुआत में जिसको जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन देते चलेंगे 2s²। फिर आगे बढ़ेंगे 2p 2s, फिर से आ रहा है ना 2s को कितना चाहिए लल्ला 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर कौन आ रहा है 2p, p को कितना चाहिए 6 दे दी, लेकिन बांटते चलेंगे और गिनते भी चलेंगे। ऐसा तो ना हो कि बेसी बांट दें, और 11 बांट दे बेसी, कैसे संभव है? 2 2 4 6 10, 1 रुपया बचा है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, कौन आ रहा है 2p के बाद? यस को कितना चाहिए 2 रुपया, लेकिन बचा हमारे पास कितना रुपया है 1 रुपया। तो क्या करेंगे? कहेंगे भैया जितना बचा उतना लेकर संतोष करा। अब नहीं है, हो गया कठिन है, हो गया बाउ के नियम से सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जी। नहीं समझ में आएगा और देख लो Mg का किसी ने, Mg थोड़ा बड़ी याद करते हैं ना, जिंक का जेडीएन 30 परमाणु क्रमांक कितना, जेड बराबर जेड मतलब परमाणु क्रमांक कितना है 30 है। किया जा बाउ के नियम से। पहला आदमी कौन मिला आपको 1s, क्या करेंगे स्क्वायर, फिर आगे आएगा 2s², फिर आगे जाएगा 2p6। देखो भैया इतना तो। अगला भिखारी कौन है
3s कितना चाहिए? 2 फिर कौन है? 3p कितना चाहिए? 6। फिर कौन आ गया? कितना चाहिए? 2। गिन लो भैया, बेसी ना मार दिया गया हो। 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20। ठीक है। 4s के बाद कौन आ रहा है? 3d। d को कितना चाहिए? 10 और 20 को बांट दिए तो कौन को बचा हमारे पास? 10 को बचा ना। और d को 10 चाहिए तो टोटल का टोटल इसको दे देंगे। मामला समझ में आ गया? कठिन है का? अगर है तुमको क्रम याद हो जाए तो क्या यह बांटना कठिन है? बांटना बिल्कुल आसान है, हलवा है जी। लेकिन कब? जब क्रम याद होगा तब। अक्रम नहीं याद होगा तो कुछ और नहीं हो पाएगा बच्चा। मामला खेल गायब। मामला समझ में आया? तो क्या कहा गया? किसी परमाणु, परिभाषा मैं कहता हूं, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करता है? प्रवेश करते हैं। ऊर्जा का एक एक क्रम आगे बढ़ रहा है। यही है अपाऊ का नियम। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। इसी को क्या कहते हैं? अपाऊ का नियम कहते हैं। कठिन लगा नहीं ना? बस तुमको मेहनत करनी है, ये याद करना है। ये याद करने बनाने के लिए ऐसे हमने जो बनाया इस तरीके से बनाना था। तो चेक किया जाए तुम लोग सही बना पाए हो कि या फिर टेढ़ टाबड़ बना दिए हो। उतारो एग्जाम्पल, बाकी हमको चेक करा।